Hello students, welcome back to your own series Concept of Physics Part 1 by SC Verma, and my name is Swam Jain, and till now we have completed numerical number 26 of chapter number 3. Okay, from today we will start numerical number 27 to numerical number 39. Okay, start करते हैं numerical number 27 से आज. क्या है numerical number 27? A healthy young man is standing at a distance of 7 meter from a 11.8 meter high building, sees a kid slipping from the top floor. With what speed as in uniform should he run to catch the kid at the arm side? 11.8 1.8. ये 11.8 मीटर की कोई बिल्डिंग है. ठीक, यहां से क्या है 7 मीटर की दूरी पे कोई एक पर्सन खड़ा हुआ है जिसकी आर्म साइड मतलब हाथ कितनी ऊंचाई पे है 1.8 मीटर. ओके, तो ये कितनी हाइट बचेगी, इतनी 10 मीटर. ओके, क्या हो रहा है, ऊपर से कोई एक बच्चा गिर रहा है. ठीक, और उसको जाके पकड़ना है, मतलब अपनी आंख में लेना है. तो जितनी देर में ये बच्चा यहाँ से यहाँ तक आएगा उतनी देर में इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचना होगा, तभी वो उसको कैच कर पाएगा. मतलब जैसे ये इधर से इधर आ रहा है उतनी देर में ये इधर से इधर पहुंच जाए, एकदम बराबरी पे पहुंचेगा, तभी उसको कैच कर पाएगा. ठीक है, चलिए अब बताना है कितनी स्पीड से दौड़े कि यहाँ तक पहुंच जाए. तो पहले देखते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक गिरने में कितना टाइम लग रहा है. ठीक, तो एस क्या होता है, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर यूज करेंगे, और जी यहाँ पे क्या होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, चलिए अब यहाँ पे हाइट कितनी है 10, ये इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 1/2 इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर. तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 20/9.8. ठीक, अगर जी को अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेते हैं तो ये इजिली सॉल्व हो जाएगा. ठीक, तो यहाँ पे हम 10 रख देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल्स टू √2 टी क्या हो जाएगा √2 सेकेंड्स. ओके, मतलब √2 सेकेंड्स में ये बॉय यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा. अब इसको, इस यंग मैन को यहाँ से यहाँ तक ये √2 सेकेंड में पहुंचना है. तो डिस्टेंस कितनी कवर करनी है 7 मीटर. टाइम कितना है 0.2. तो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम. कितनी डिस्टेंस कवर करनी है 7, कितने टाइम में √2. ठीक, तो 7 √2/2. अगर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 7 √2/2. इसको क्या लिख सकते हैं 4.94 मीटर पर सेकेंड. जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4.94 मीटर पर सेकेंड. मतलब 4.94 टाइम में इसको यहाँ से मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जब दौड़ेगा तभी ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच पाएगा. क्लियर, तो ये हो गया हमारा 27 न्यूमेरिकल सॉल्व. अब बात करते हैं 28 न्यूमेरिकल पे. एन एनसीसी परेड इज गोइंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ प्लेस अंडर अ बेरी ट्री on which a bird is sitting at a height of 12.1 meter. At a particular instant, the bird drops a berry. Which cadet will receive the berry on his uniform? ठीक, इसी तरह से जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही ये क्वेश्चन है. क्या हो रहा है, ऊपर से एक ये ट्री है, ट्री पे यहाँ पे एक बर्ड बैठी हुई, उसने एक बेरी को नीचे गिराया. ठीक, यहाँ से एक एनसीसी परेड जा रही है. ठीक, ये एनसीसी की परेड यहाँ से जा रही है, ये ट्री है, यहाँ से एक बेरी गिर रहा है. ठीक, अब बताओ कि ये बेरी यहाँ पे एनसीसी परेड से जो जा रही है वो कितनी दूरी पे जो कैडेट क्रॉप होगा उसके पास पहुंचेगा. तो जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ गिरेगा उतनी टाइम में यहाँ से जो कैडेट क्रॉप यहाँ पे पहुंच जाएगा उसी के पास वो बेरी जाके गिरेगी. ठीक है, तो अब ये कितनी स्पीड से गिर रही है. ठीक, हाइट क्या है ये 12.1 मीटर. ठीक, जी यहाँ पे भी क्या ले लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.8, जिस हिसाब से हमारा सॉल्व हो सके. ठीक, ये मान लेते हैं x दूरी पे है. ठीक, और इसकी वेलोसिटी कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर. इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे. ठीक, 5/18 यानी कि 5/3 मीटर पर सेकंड. 5/3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये बढ़ रहा है. ये x डिस्टेंस इसको कवर करनी, पहले हम टाइम t निकाल लें. सेम प्रोसीजर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. यहाँ पे u क्या लोगे इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि बेरी जो होगी वो रुकी हुई होगी, फिर उसके बाद गिरेगी. ठीक, 12.1 मीटर डिस्टेंस कवर करनी है. 0 प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर. तो टी स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 इंटू 12.1 डिवाइडेड बाई 10. यहाँ से टाइम निकलेगा. ठीक है, 1.57 सेकेंड्स. इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1.57 सेकेंड्स. ठीक,
1.57 सेकेंड्स में ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा। ठीक, अब 1.5 सेकंड में ये बेरी यहाँ से यहाँ गिरेगी, तो 1.5 सेकंड में यहाँ से कौन सा क्रॉप पहुंचेगा, तो x क्या होता है v इंटू टी, स्पीड इसकी क्या है 5/3 इंटू 1.57 मीटर। ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2.62 मीटर, यानी कि 2.62 मीटर की दूरी पे जो क्रॉप होगा, एनसीसी कैडेट क्रॉप जो होगा, वो यहाँ से यहाँ तक जब पहुंचेगा तो उसके पास बेरी जाके गिरेगी। ये हो गया हमारा 28 न्यूमेरिकल सॉल्व। अब बात करते हैं 29 न्यूमेरिकल पे। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट इफ इट टेक्स 0.200 seconds to cross the last 6 minutes before hitting the ground. Find the height from which it is dropped. Take g equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये कोई ऊपर से बॉल गिर रही है, आखिरी के जो 6 मीटर है उसको कवर करने में इसको टाइम कितना लग रहा है 0.200 सेकेंड। ठीक, तो इतनी डिस्टेंस मान लेते हैं h है। ठीक, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे गिरने के बाद हो जाएगी 0। यहाँ पे मान लेते हैं कोई u डैश वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या रही होगी 0। ठीक, क्लियर। अब बताना है कि कितनी ये पूरी हाइट कितनी होगी। ठीक, चलिए यहाँ से पहले हम ये v डैश निकाल लें। s पता है हमें, t पता है और g कितना है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे भी g कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। ठीक, तो यहाँ से v निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29। ओके, अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी हम ये निकाल लेते हैं इसकी कितनी है। ठीक, चलिए s कितना ट्रेवल करेगा 6, u डैश हमें निकालना है, टाइम कितना है 0.2 सेकेंड्स प्लस 1/2 10 इंटू 0.2 स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 0.2 u डैश, ये हो जाएगा 5 प्लस ये 0.2, यानी कि 0.2 u डैश क्या आ जाएगा 5.8। ओके, तो u डैश इससे क्या आ जाएगा 5.8 डिवाइडेड बाई 0.2, सॉल्व करोगे 29 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो गई 29 मीटर पर सेकेंड। ओके, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी 29, हाइट हमें निकालनी, जी पता है, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे थर्ड। ठीक, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी v डैश हमें क्या यूज करते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs यूज करते हैं। ठीक, तो हमें यहाँ पे v की जगह क्या रखना होगा u डैश स्क्वायर और u स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू h हमें निकालनी है। ठीक, u डैश क्या हो गया 29 स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू 10 h, तो h क्या हो जाएगा यहाँ से 29 इंटू 29 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। ठीक, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा h इक्वल टू 42.5 मीटर। तो h कितनी आ गई हमारी 42.5 मीटर और ये है 6, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट इज इक्वल टू 42.5 प्लस 6 यानी कि 48.5 मीटर। ठीक, ये हो गया हमारा 29 न्यूमेरिकल सॉल्व। अब बात करते हैं 30 न्यूमेरिकल पे। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन टू अ सैंडी फ्लोर and penetrate the sand up to 10 centimeter before coming to rest. Find the retardation of the ball in the sand assuming it to be uniform. यहाँ से एक जो है कोई बॉल गिर रही है, ये कोई सैंड रखी हुई थी, कुछ इस तरह से सैंड रखी हुई थी, और यहाँ से कितनी 5 मीटर की हाइट से गिर रही है, मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 और यहाँ पे कोई u डैश वेलोसिटी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गिरने के बाद जब फाइनली क्या हो जाएगी v 0 जब रुक जाएगी, और ये कितनी डिस्टेंस इसमें ट्रेवल करती है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 मीटर ले लेते हैं इसको। ठीक, मीटर। ओके, अब क्या निकालना है रिटार्डेशन, यानी कि a निकालना है यहाँ पे कितना होगा। ठीक, यहाँ पे g कितना रहा होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, s पता है हमें, ये फाइनल वेलोसिटी निकालनी होगी पहले। ठीक, तो क्या यूज करेंगे, पहले हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक ये कितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, मान लेते हैं t टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुंचा। ओके, तो s कितनी है 5, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ g 10 t स्क्वायर, तो t स्क्वायर क्या आ जाएगा 10/10 यानी कि 1, तो t क्या आ जाएगा 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, तो u डैश क्या हो जाएगा u प्लस जी टी, तो u डैश हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0, g कितना है 10 और टाइम कितना लग रहा है 1, तो 10 सेकेंड्स, यानी कि
हमारा यहाँ से यहाँ तक ये कितने टाइम में पहुंचा है 1 सेकेंड में, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी इसकी 10 मीटर पर सेकेंड। यू डैश क्या आ जाएगी हमारी 10 मीटर पर सेकेंड। अब इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस पता है, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, थर्ड, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू डैश स्क्वायर प्लस 2gs। ठीक, यहाँ पे a लेंगे एक्सेलरेशन। ठीक, अब फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, क्योंकि जब बॉल अंदर गिरेगी सैंड के अंदर जाके तो रुक जाएगी फाइनली, तो फाइनल वेलोसिटी 0। इनिशियली ये 10 की स्पीड से है, प्लस 2 इंटू ए हमें निकालना है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 0.1, तो यानी क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 0.2। ठीक, तो सॉल्व करोगे 500 माइनस का, तो ए यहाँ से क्या आएगा -500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, सर की बुक में जो आ रहा है वो -490 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। वो इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि सर की बुक में ये क्या लिया गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड लिखा गया है। ठीक, अगर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के सॉल्व करोगे तो ए कितना आएगा -490, अगर 10 लेके सॉल्व करोगे तो क्या आएगा -500। ठीक है, दोनों ही आंसर सही है। आप यहाँ पे 9.8 लेके करोगे तो 490 आएगा, 10 लेके करोगे तो 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ठीक, ये हमारा 13 न्यूमेरिकल सॉल्व। अब बात करते हैं 31 न्यूमेरिकल पे। एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। To measure the acceleration, a person in the elevator drops a coin. At the moment elevator starts, the coin is 6 feet above the floor of the elevator at the time it is dropped. The person observed that coin strikes the floor in 1 second. Calculate from these data the acceleration of the elevator. ठीक, मान लीजिए ये कोई एलिवेटर है, ये नीचे की ओर आ रहा है। ठीक, ओके, और यहां से किसी पर्सन ने कॉइन ड्रॉप करी। ठीक, ऊपर से नीचे कॉइन ड्रॉप करी, ये नीचे किस एक्सेलरेशन से आ रहा है ए, और कॉइन किस एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा जी। ठीक, ये कॉइन गिर रहा है और ये एलिवेटर। ठीक, एलिवेटर नीचे किस एक्सेलरेशन से आ रहा है ए, और कॉइन किस एक्सेलरेशन से नीचे आएगा जी। फिर इसके बाद क्या कहा है कि कॉइन क्या है 6 फीट अबव द फ्लोर। कॉइन कितनी दूरी पे है 6 फीट अबव। जब उसने ड्रॉप किया तो कितनी दूरी पे था 6 फीट। 1 फीट में कितना होता है 0.3048। ठीक, मीटर, तो 6 फीट में कितना हो जाएगा 1.8 अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो 1.8 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, 1.8 मीटर। फिर इसके बाद क्या कहा है, द पर्सन ऑब्जर्व द कॉइन स्ट्राइक द फ्लोर इन 1 सेकेंड। ठीक, 1 सेकेंड बाद ये कॉइन यहां से नीचे गिर जाता है, तो 1 सेकेंड में ये कितनी दूरी चलेगा, ये कितनी दूरी चलेगा निकाल लेते हैं। ठीक, कॉइन के लिए एक्सेलरेशन होगा जी, एलिवेटर के लिए एक्सेलरेशन होगा ए। ठीक, चलिए, तो एस ऑफ कॉइन क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0 होगी, तो 0 प्लस हाफ जी इंटू 1 स्क्वायर। ठीक, तो 1.2 जी। 1 सेकेंड में ये यहां से यहां तक गिरेगा। ठीक, फिर एस ऑफ एलिवेटर क्या हो जाएगा, एलिवेटर उतनी 1 सेकेंड में कितना चलेगा 0 प्लस ए 1 स्क्वायर, यानी कि 1.2 ए चलेगा। एलिवेटर 1 सेकेंड में 1.2 ए चलेगा, जो कॉइन 1 सेकेंड में 1/2 जी चलेगा। ठीक, फिर क्या कहा है कॉइन 6 फीट अबव है, कॉइन पहले से ही 6 फीट अबव है। ठीक, तो जो हमारी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी कॉइन की, जो एलिवेटर के बराबर होनी चाहिए, तो कॉइन होगा वो क्या हो जाएगा 6 फीट प्लस एस ऑफ एलिवेटर, जो एलिवेटर की डिस्टेंस है 1 सेकेंड बाद, और प्लस 6 फीट और ऊपर रहा होगा वो। ठीक है, तो एस ऑफ कॉइन क्या है 1/2 जी, और 6 फीट मतलब 1.8 प्लस 1/2 ए। ठीक, अब जी की वैल्यू पता है, ए हमें निकालना था। ठीक है, जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8, तो 9.8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1/2 मीटर प्लस। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या आएगा 4.9 माइनस 1.8 इंटू 2 इज इक्वल्स टू ए। तो ए यहां से कितना आ जाएगा 2 इंटू 6.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एलिवेटर का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 6.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको फिट में चेंज करना है, फिट पर सेकेंड स्क्वायर में चेंज करना है, तो 3.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्सेलरेशन हमारा है 6.2 इंटू 3.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे फिट पर सेकेंड में चेंज करने के लिए, तो ये कितना आ जाएगा 20.34 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। सर की बुक में फीट पर सेकेंड स्क्वायर में लिखा है, इसलिए हमने फीट पर सेकेंड स्क्वायर में चेंज कर दिया 20.34 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये हो गया हमारा 31 न्यूमेरिकल सॉल्व। अब बात करते हैं 32 न्यूमेरिकल पे।
अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अबव द ग्राउंड विद द स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बॉल क्या की जा रही है, ग्राउंड से 100 मीटर अबव से हॉरिजेंटली फेंकी जा रही है। ठीक, कितनी स्पीड से, हॉरिजेंटल वेलोसिटी कितनी दी जा रही है, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, फिर इसके बाद क्या कहा, फाइंड द टाइम टेक्स टू रीच द ग्राउंड, हॉरिजेंटल डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, वेलोसिटी, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड विद व्हिच इट स्ट्राइक्स द। वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब देखिए ये u क्या हो जाएगी हमारी, u x डायरेक्शन में हो जाएगी 20 और u y डायरेक्शन में क्या होगा 0, क्योंकि हॉरिजेंटली फेंकी जा रही है तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में 20 होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, और वर्टिकल डायरेक्शन में ये हमारा 100 मीटर डिस्टेंस है और g कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 9.8 ले सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अब जो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसके वही तो उसको ये यहाँ से यहाँ तक कवर करना है। ठीक है, वाई डायरेक्शन की जो डिस्प्लेसमेंट है वही इसको यहाँ से यहाँ तक कवर करना है, कितने एक्सेलरेशन के साथ, जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ। तो पहले देखते हैं टाइम कितना लगेगा। ठीक, तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वाला यूज करेंगे। ठीक, s यहाँ पे क्या है 100, वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0 प्लस 100 टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि टी स्क्वायर क्या आएगा 20। ठीक, तो t क्या आ जाएगा √20 सेकेंड। ठीक, रूट तो क्या आएगा 4.5 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली आएगा। ठीक, अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 4.5 सेकेंड। ठीक, तो पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, टाइम टेक्स टू रीच द ग्राउंड। फिर क्या करनी, हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकालनी x, हॉरिजेंटल वेलोसिटी कितनी है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकालनी तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनटू टाइम, हॉरिजेंटल वेलोसिटी कितनी है 20 और टाइम कितना लग रहा है 4.5, तो कितना आ जाएगा 90 मीटर। तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी 90 मीटर। ओके, फिर इसके बाद सी पार्ट क्या कह रहा है, वेलोसिटी विद व्हिच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। अब देखिए किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, फाइनल वेलोसिटी एक वाई डायरेक्शन में होगी vy और एक x डायरेक्शन में होगी vx और इसका रिजल्टेंट कुछ यहाँ पे v होगा। ठीक, ओके, तो x डायरेक्शन में निकालनी है, फिर y डायरेक्शन में निकालनी, फिर उसका हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। x डायरेक्शन में जब मैंने निकालनी तो vx इक्वल्स टू ux प्लस ax इंटू टी, और x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो vx क्या हो जाएगा, ux क्या है 20 प्लस 0। ठीक, तो 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, यानी कि x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो 20 ही रहेगी फाइनल वेलोसिटी। अब y डायरेक्शन में हम निकाल लेते हैं, ये पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है, इसको इरेज कर देते हैं। y डायरेक्शन में क्या हो जाएगी वेलोसिटी, uy t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो uy क्या हो जाएगा 0 प्लस हाफ, g कितना है 10 और t कितना लगा था टाइम 4.5 स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे vy को, तो ये कितना आएगा सॉल्व करने के बाद 44.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब हमें जो फाइनल वेलोसिटी निकालनी तो वेक्टर वाला यूज करेंगे, x डायरेक्शन कंपोनेंट पता है, y डायरेक्शन कंपोनेंट पता है, रिजल्टेंट निकालना तो v क्या हो जाएगा अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, यानी कि 20 स्क्वायर प्लस 44.1 स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा 49 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। तो ये फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी 49 मीटर पर सेकेंड। अब एंगल निकालना है किस एंगल में, तो vy अपॉन vx, vy कितना है हमारा 44.1, vx है 20, तो थीटा क्या आ जाएगा tan इनवर्स 44.1 डिवाइडेड बाई 20, 66 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली 66 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा 32 न्यूमेरिकल सॉल्व। चलिए अब बात करते हैं 33 न्यूमेरिकल पे। क्या कहा है, a ball is thrown at the speed of 40 meter per second at an angle of 60 with the horizontal, find the maximum height reached, the range of the ball, take g equals to 10 meter per second। ठीक, यहां से कोई बॉल हिट फेंकी गई है कितने एंगल पे 60, यानी कि थीटा हमारा क्या है यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक, फिर कितनी स्पीड से फेंकी गई है, जो u है वो हमारा क्या है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक, क्या निकालना है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट निकालनी है। ठीक,
तो मैक्सिमम हाइट के लिए हमारा फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक। ओके, और जी यहाँ पे 9.8 लेंगे या 10 ले सकते हैं, ठीक है। तो 40 का स्क्वायर साइन 60 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10 ले लेते हैं जी को, ठीक है। तो 40 इंटू 40 साइन 60 की वैल्यू √3/2 यानी कि 3/4 हो जाएगा 20, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे 2, इसको सॉल्व करेंगे 10, ठीक। तो ये क्या आएगा 60 मीटर। तो फिर इसके बाद दूसरा क्या निकालना है, रेंज। रेंज के लिए फॉर्मूला क्या होता था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये क्या आएगा 40 इंटू 40 और साइन 2 थीटा यानी कि साइन 120 अपॉन कितना है 10, ओके। तो ये क्या हो जाएगा 160 और साइन 120 की यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, क्या होगी √3/2, ओके। तो 2 से कैंसिल 80, तो क्या आ जाएगा 80√3 मीटर, यानी कि रेंज कितनी आ जाएगी हमारी 80√3 मीटर और हाइट कितनी आ जाएगी हमारी 60 मीटर, ओके। क्लियर। चलिए, ये हमारा 33 न्यूमेरिकल सॉल्व। ये बहुत इजी था, केवल सिंपल फॉर्मूले बेस्ड था। चलिए अब हम बात करते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 24 पे। In a social practice session, the football is kept at the center of the field 40 yard from the 10 feet high goal post. A goal is attempted by kicking the football at the speed of 64 feet per second at an angle 45 degree to the horizontal, 45 degree to the horizontal. Will the ball reach the goal post? ठीक, क्या है, एक फुटबॉल ग्राउंड है जहां पे सेंटर से 40 यार्ड की दूरी पे गोल पोस्ट है, ठीक। 40 यार्ड की दूरी मतलब इंटू 3 करोगे तो 120 फीट, ओके। एक यार्ड में 3 फीट, तो 40 यार्ड मतलब 120 फीट की दूरी पे है और यहाँ पे 10 फीट की हाइट पे गोल पोस्ट है, ठीक। यहां से क्या किया गया, एक किक किया गया बॉल और पूछा जा रहा है कि क्या ये इसके अंदर जाएगा और कितने एंगल पे किक किया गया 45 डिग्री में। मतलब यहां से फुटबॉल को किक किया और वो जो गोल पोस्ट के अंदर जाएगा या नहीं जाएगा ये आपको बताना है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज दी हुई है, वर्टिकल जो हाइट दी हुई है, एंगल दिया हुआ है, ठीक है। और कितनी वेलोसिटी से किया जा रहा है 64 फीट पर सेकंड, 64 फीट पर सेकंड की स्पीड से इसको ये किक किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब ये बताना है क्या ये जो बॉल है हमारी फुटबॉल ये वो गोल पोस्ट के अंदर जाएगी या नहीं जाएगी। अब देखिए हमारा एक्स क्या दिया हुआ है 120 फीट, वाई क्या दिया है 10 फीट, ओके। चलिए, और जो यू दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 64 फीट पर सेकंड, जी हमारा क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको जब हम ये फीट पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। क्लियर। चलिए अब हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे ये यहां से जब किक किया गया तो कितने टाइम में ये यहां तक इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। ये यहां से किक किया गया, ये कितने टाइम में ये डिस्टेंस कवर करेगा। तो एक्स क्या होता है यू कॉस थीटा इंटू टी, ठीक। ये क्या होगा एक्स डायरेक्शन में जो होगी यू एक्स हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी यू वाई हो जाएगी। और यू एक्स क्या होता है यू कॉस थीटा और यू वाई क्या होता है यू साइन थीटा, ओके। चलिए तो यहां से टाइम निकाल सकते हैं हम। टाइम क्या हो जाएगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। एक्स कितना दिया हुआ है 120 फीट, यू कितनी दी हुई है 64 फीट पर सेकेंड और कॉस थीटा कॉस 45, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, तो 120/64, ठीक, इंटू 1/√2। ये क्या हो जाएगा 120√2/64 पे कितना आएगा 2.65 सेकेंड्स, यानी कि 2.65 सेकेंड्स लगेंगे इस बॉल को यहां तक पहुंचने में। ये 40 यार्ड की दूरी कवर करने में कितना लगेगा 2.65 सेकेंड्स लगेंगे। क्लियर। अब हमें क्या देखना है कि क्या ये जो 2.5 सेकेंड्स में यहां तक पहुंचेगा तो क्या ये 10 फीट से ऊपर निकल जाएगा या 10 फीट के अंदर रहेगा, ठीक है। तो हमने टाइम निकाल लिया है, ओके। अब हम क्या करेंगे वर्टिकल डिस्टेंस निकालेंगे। वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगी y इक्वल्स टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ओके। ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं मतलब ऊपर फेंक रहे हैं बॉल तो माइनस जी हो जाएगा। यू वाई क्या हो जाएगा यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो y क्या हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी 64 साइन 45
टी क्या हो जाएगा 2.65, ओके, माइनस 1/2 इंटू 32.2। अभी बताया था कि जो इनिशियल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फीट पर सेकंड में कितनी हो जाती है 32.2 इंटू 2.65 स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करोगे ओवरऑल तो क्या आएगा 7.08 फीट, ओके। इसको सॉल्व करोगे, ये 1/√2 रखोगे, उसका ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 7.08 फीट। मतलब जो बॉल है हमारी कितनी हाइट अटेन करेगी 7.08 फीट, और गोल पोस्ट कितना है 10 फीट है, तो ये जो बॉल है वो उससे नीचे रहेगी, मतलब ये बॉल हमारी गोल पोस्ट के अंदर चली जाएगी, हेंस द बॉल विल रीच गोल पोस्ट, ठीक। तो ये हमारा 34 न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं 35 न्यूमेरिकल। 35 न्यूमेरिकल बहुत इजी है और बहुत ही अच्छा है, जो आप डेली लाइफ से रिलेट करोगे। जो गांव के बच्चे हैं, जो गांव के लोग जो कंचे खेलते हैं, उनके लिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और क्या है 35 आपकी स्क्रीन पे है। अ पॉपुलर गेम इन इंडियन विलेज इज गोली विच इज प्लेड विद अ स्मॉल glass balls called goalies. The goalie of one player is situated at a distance of 2 meters from the goalie of second player. This second player has to project his goalie by keeping thumb of the left hand at the place of his goalie, holding the goalie between two his middle fingers and making the throw. If the projected goalie hits the goalie of the first player, the second player wins. If the height from which the goalie is projected is 19.6 centimeter from the ground and the goalie is to be projected horizontally, with what speed should it be projected so that it is directly hits the stationary goalie without falling on the ground earlier, ठीक। चलिए अब देखिए क्या होता है, इसको बताते हैं। जो कंचा गोली खेलते हैं वो इस तरह से कुछ, ये थंब को हम क्या करते हैं ग्राउंड पे रखते हैं, ठीक, और इसके बाद ऐसे और फेंकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना कंचा फंसाते हैं, ये ऐसे रखते हैं और उसके बाद इस तरह से फेंकते हैं। तो अब क्या कहा है कि यहाँ पे मान लीजिए हम है और वहां पे सेकंड प्लेयर है, सेकंड प्लेयर की जो गोली है वो 2 मीटर की दूरी पे रखी हुई, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ सामने जो दूसरा कंचा रखा हुआ था उस पे जाके स्ट्राइक करता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, जो एक प्लेयर की गोली है वो दूसरे से कितनी दूरी पे रखी हुई है 2 मीटर, मतलब हॉरिजेंटल डिस्टेंस क्या है दो गोली के बीच में 2 मीटर, ओके। फिर क्या कह रहे हैं कि जो सेकेंड प्लेयर है वो कितनी ऊंचाई से गोली को प्रोजेक्ट करता है 19.6 सेंटीमीटर की हाइट से प्रोजेक्ट करता है, और क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे इस गोली पे जाके इसको स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है। 19.6 इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.196 मीटर हो जाएगा, ठीक, ओके। फिर इसके बाद क्या कहा है कि ये क्या निकालना है हमें, व्हाट शुड बी स्पीड, हमें स्पीड निकालनी है, हॉरिजेंटल स्पीड निकालनी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। यूएक्स निकालना है, ठीक, जी कितना होगा हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। चलिए कौन सा क्वेश्चन नंबर है 35। चलिए अब देखिए क्या करना है, y यानी कि एस वाई क्या दिया हुआ है 0.196, x डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर और g कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियली गोली क्या होगी रेस्ट पे होगी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी रेस्ट पे होगी, ठीक। तो u क्या ले लेंगे इनिशियली 0, तो s क्या होगा हॉरिजेंटल, देखो केवल वर्टिकल वेलोसिटी हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, ठीक। तो u बाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इससे हम क्या निकाल लेंगे कितने टाइम में ये यहां से यहां तक पहुंची, कितने टाइम में पहुंचेगी, तो 0.196 इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 इंटू 9.8 टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.196 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9.8, ओके। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, क्या ले आएगी 0.04, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी √0.04 यानी कि 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड में ये यहां से यहां तक पहुंचेगा, ठीक, ओके। हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी है 2 मीटर, टाइम कितना लग रहा है 0.2 सेकेंड, तो हमें स्पीड निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा हमारा हॉरिजेंटल डिस्टेंस इज इक्वल टू हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनटू टाइम, ओके। तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर, टाइम कितना लग रहा है 0.2 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रोजेक्ट किया जाएगा, फेंका जाएगा, तो उस जो गोली रखी हुई 2 मीटर की दूरी पे उस पे जाके ये स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 35 हमारा सॉल्व हो। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 36 पे, देखिए क्या है, द फिगर 3E8 shows 11.7 feet with dish with a approach roads at an angle 15 degree
with the horizontal. With what minimum speed should a motorbike be moving on the road so that it safely crosses the ditch? ठीक, कोई एक डिच बनी हुई उसको क्रॉस करना है. ठीक है, कितनी विड्थ है उसकी 11.7. ओके, एज्यूम क्या करना है, जो बाइक की लेंथ है, एज्यूम दैट द लेंथ ऑफ द बाइक इज 5 feet एंड इट लीव्स द रोड व्हेन द फ्रंट पार्ट रन्स आउट ऑफ द अप्रोच ऑफ द रोड. ठीक, ये कुछ इस तरह से है. ये पूरी डिस्टेंस कितनी दी हुई है 11.7 feet. ओके, यहां से बाइक ये चलना शुरू करती है और इसके इसको क्रॉस करके निकलती है. तो जब ये बाइक की लेंथ कितनी दी है 5 feet, तो एक्स्ट्रा वो 5 feet और उसको चलना पड़ेगा पूरी बाइक को क्रॉस करने के लिए. तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टोटल 11.7 feet प्लस 5 feet यानी कि 16.7 feet. ओके, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी बाइक को ओवरऑल 16.7 feet इस पूरी डिश को क्रॉस करने में. ओके, एंगल ये कितना दिया हुआ है 15 डिग्री. फिर क्या निकालना है हमें, मिनिमम स्पीड निकालनी है, रेंज पता है, एंगल पता है, ग्रेविटी तुम्हें पता ही है, ये 32.2 feet per second स्क्वायर. ओके, तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. तो इससे यू स्क्वायर क्या हो जाएगा आर जी अपॉन साइन 2 थीटा, यानी कि यू क्या हो जाएगा अंडर रूट आर जी अपॉन साइन 2 थीटा. ओके, रेंज कितनी है 16.7, जी की वैल्यू 32.2, साइन 2 थीटा यानी कि साइन 15 इंटू रूट 30 डिग्री. तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2. तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 16.7 इंटू 32.2 मीटर पर सेकेंड. और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी मिनिमम वेलोसिटी सॉल्व करने के बाद हमारी 32.7 फीट पर सेकेंड. ठीक, यहाँ पे सॉरी फीट होगा, फीट पर सेकेंड. ओके, चलिए ये हमारा 36 न्यूमेरिकल सॉल्व. अब हम बात करते हैं अपने 37 न्यूमेरिकल पे. अ पर्सन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द क्लिफ 171 feet हाई हैज थ्रो अ पैकेट टू हिज फ्रेंड स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड 288 feet horizontally away. ठीक, if he throws the packet directly aiming at the friend with a speed 15 feet per second, how short will the packet fall? Okay, चलिए यहाँ पे मान लेते हैं ये उसका फ्रेंड है क्लिप पे. ठीक है, कितने मीटर है 171 फीट पे. ठीक, और उसका जो दोस्त है वो हॉरिजॉन्टली कितनी दूरी पे है 288 फीट की दूरी पे. ठीक, और वो क्या कर रहा है अपने दोस्त को एम करके फेंक रहा है उस क्लिफ पे ये पैकेट को. ठीक है, और कितनी वेलोसिटी से फेंक रहा है 15.0 फीट पर सेकेंड की स्पीड से फेंक रहा है. तो एक इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी, एक इसकी वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी. ये मान लेते हैं यूएक्स, ये मान लेते हैं यूवाई. ठीक, ये मान लेते हैं कोई एंगल थीटा पे फेंक रहा है. ठीक है, यहां से. ओके, चलिए अब क्या करना है, क्या जब इसको फेंकेगा ये तो कुछ पहले गिरेगा, उसके पास ना जाके कुछ पहले गिरेगा. तो अब ये बताना है कि कितनी पहले ये गिरेगा, मतलब कितनी ये रेंज कवर करेगा, कितनी डिस्टेंस ये कवर करेगा. ठीक, वही पता है. ठीक, चलिए y यानी कि एस वाई कितना दिया हुआ है 171 फीट. ओके, और जो हमारा जो g क्या होता है फीट में 32.2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, s इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 g टी स्क्वायर. ये यूज कर सकते हैं. अब इससे यहाँ पे ये हमारा जो यू वाई क्या हो जाएगा u साइन थीटा. थीटा निकालना है. देखिए ये लेंथ है 288, ये है 171, तो ये हम निकाल सकते हैं. और ये जब निकालेंगे सॉल्व करके तो कितना आएगा हमें इसको a b c ले लेते हैं. तो ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ठीक, 171 का स्क्वायर प्लस 288 का स्क्वायर का होल अंडर रूट, ये हो जाएगा ए सी. और इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा 285 फीट. सॉल्व करके देख सकते हैं. तो ये आ गया 285 फीट. तो अब देखिए साइन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर है 170, हाइपोटेन्यूज है 285. ठीक, तो यू वाई निकाल सकते हैं. यू वाई क्या हो जाएगा 15, यू क्या दी हुआ 15. ओके, और ये साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 171, हाइपोटेन्यूज 285. ये फीट पर सेकेंड आ जाएगी यू वाई. अब ये वैल्यू यहाँ पे रखोगे, सॉल्व करोगे तो एस वाई क्या आ जाएगा
एस वाई हमारे दिया हुआ है 171 इक्वल्स टू 15 इंटू 171 बाई 285. ओके, टाइम हमें निकालना है टी. कितने टाइम में वो वहां पे गिरेगा? प्लस हाफ 32.2 टी स्क्वायर. ओके, इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू क्या आएगी? 3 सेकंड. ये आप सॉल्व करके देख सकते हैं. तो टी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3 सेकंड. ठीक, और टी जब 3 सेकंड आ गया, अब क्या करना है? हमें निकालना है कितनी दूरी पे गिरेगा. टाइम कितना लग रहा है? 3 सेकंड्स. और वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? यू एक्स क्या हो जाएगी? यू कॉस थीटा. और ओरिएंटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? यू कॉस थीटा. और एक्स इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी क्या हो जाएगा? 15 इंटू कॉस थीटा, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस हो गया 288, हाइपोटेन्यूज हो गया 15. टाइम कितना लग रहा है? 3 सेकंड. इसको सॉल्व करोगे तो एक्स कितना आएगा? 36 फीट. ठीक, इसको सॉल्व करने पे आएगा एक्स 36 फीट. मतलब कितनी दूरी पे गिरेगा? 36 फीट की दूरी पे ये यहाँ से गिरेगा. तो ये कितना बचेगा? 192 फीट बच जाएगा. मतलब कितनी कितनी दूरी पे गिरेगा? उस जो हमारा जो उसका दोस्त खड़ा हुआ है वो 288 फीट की दूरी पे गिरा है, और ये जो पैकेट फेंक रहा है वो 36 फीट की दूरी पे गिर गया. तो मतलब उससे कितनी दूरी पे गिरेगा? 288 माइनस 36 करोगे क्या आएगा? 192 फीट. 192 फीट दूरी पे जाके उससे वो पैकेट गिरेगा. क्लियर? तो ये हमारा 37 न्यूमेरिकल सॉल्व. अब बात करते हैं 38 न्यूमेरिकल पे. A ball is projected from a point on the floor with the speed 15 meter per second at an angle of 60 degree with horizontal. Will it hit a vertical wall 5 meter away from the point of projection and perpendicular to the plane of projection without hitting the floor? Will the answer differ if the wall is 22 meter away? ठीक, क्लियर? चलिए, यहाँ से कोई मान लेते हैं हॉरिजेंटल पॉइंट है, यहाँ से कोई बॉल फेंका गया. कितना एंगल बना रहा है ये? हॉरिजेंटली 60 डिग्री. और कितनी वेलोसिटी से फेंका गया है? 15. ठीक है, तो यू इसका क्या है? 15 मीटर पर सेकेंड. ओके, क्या कह रहे हैं? 5 मीटर की दूरी पे कोई वॉल है, क्या ये इस वॉल को हिट कर पाएगा? यस और नो, ये बताना है हमें. ठीक है, चलिए हम इसकी हॉरिजेंटल रेंज निकाल लें. अगर हॉरिजेंटल रेंज के अंदर ये वॉल आ रही है तो वो हिट करेगा, अदरवाइज ये हिट नहीं करेगा. ठीक, अगर ये हॉरिजेंटल रेंज जो इसकी आ रही है उसके अंदर ये वॉल आ रही तो उसका मतलब उसको हिट करेगा, अदरवाइज हिट नहीं करेगा. और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और जी की वैल्यू 9.8. ये हो जाएगा 15 इंटू 15 साइन 120 अपॉन 9.8. ठीक, तो आर इसको सॉल्व करोगे तो 225 और साइन 120 यानी कि √3/2 और 9.8. ठीक, और इसको सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू आएगी 19.6 मीटर. ठीक, इसको सॉल्व करके देख सकते हैं आप, क्या आएगी? 19.6 मीटर. तो 19.6 मीटर तक हो जाएगा और वो 5 मीटर उसके अंदर है, तो मतलब इट विल हिट द वॉल. इट विल हिट द वॉल. ठीक, 5 मीटर क्या है? 19.6 से कम है, तो मतलब उसको हिट करेगा. ठीक है, तो ये इसका पहला पार्ट सॉल्व हो गया. दूसरे पार्ट में क्या कहा है कि वॉल कितनी दूरी पे? 22. अब ये कितनी दूरी पे हो गई है वॉल? 22 मीटर. लेकिन ये 19.6 के बाद नीचे गिर जाएगा, तो सेकेंड टाइम में हिट नहीं करेगा, मतलब इट विल नॉट हिट. सेकेंड पार्ट के लिए इट विल नॉट हिट. पहले पार्ट में हिट करेगा, दूसरे पार्ट में हिट नहीं करेगा, क्योंकि रेंज कितनी है हमारी? 19.6 मीटर ही है. ओके, तो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 38 सॉल्व हो गया. अब बात करते हैं आज के लेक्चर के लास्ट न्यूमेरिकल पे. फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल between the instants it's crossed half of the maximum height. It is projected with the speed u at an angle theta with the horizontal. ठीक, प्रोजेक्टाइल मोशन सबको पता है, ये कुछ इस तरह से होता है. ये एंगल है थीटा, ये u. ठीक, क्या कह रहे हैं? एवरेज वेलोसिटी निकालनी जब वो हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट जाएगा. ठीक है, हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट मतलब रेंज भी 2 हो जाएगी. ठीक, इट क्रॉसेस द हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट, और ये हो जाएगी मैक्सिमम हाइट इसकी h. ठीक, उसका आधा क्रॉस करता है. अब देखिए, जब ये हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट जाएगा तो रेंज भी उसकी आधी कवर करेगा. जब मैक्सिमम हाइट तक जाएगा तो वो रेंज r कवर करेगा, तो हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट के लिए मान लेते हैं रेंज आधी कवर करेगा. तो रेंज के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था? r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और हाफ हो जाएगा रेंज, तो हाफ के लिए क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g. ओके, टाइम के लिए क्या होता था? टोटल टाइम के लिए 2u साइन थीटा अपॉन g. हाफ के लिए निकालना है तो t डैश क्या हो जाएगा? t/2 u साइन थीटा अपॉन g.
तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g, और टोटल टाइम कितना लगेगा हाफ में, यू साइन थीटा अपॉन जी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालते थे तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट के लिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g, और टोटल टाइम कितना लगेगा, यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक, तो u से u कैंसिल हो जाएगा, ये g से g कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन 2, और ये होल अपॉन साइन थीटा। ओके, तो 2 से 2 साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा u cos थीटा, और u cos थीटा मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बराबर होगी। तो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 39 सॉल्व हो गया। अब इसके बाद जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल नंबर 40 से 52, ये हमारा अगला लेक्चर नंबर 16 में सॉल्व कवर करेंगे, और उसके बाद लेक्चर नंबर 17 में हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, फिर उसके बाद अगले चैप्टर पे आ जाएंगे। तो आज का लेक्चर आई होप सबको समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया है वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया वो हम इसको फिर से रिपीट कर देंगे, और कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, और जिन्होंने अभी पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आज का लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच।